राम जी और शंकर जी का युद्ध। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में अयोध्या की अपराजेय सेना प्रदेश प्रदेश विजय करती आगे बढ़ रही थी। हनुमान, सुग्रीव और भरतपुर पुष्कल जैसे महान योद्धा उस सेना में सम्मिलित थे। यज्ञ का अश्व घूमते घूमते देवपुर पहुंचा। वहां के राजा वीरमणि भगवान शिव और श्री राम दोनों के अन्य भक्त थे। उन्होंने शिव की कठोर तपस्या कर महादेव से अपने राज्य की रक्षा का वरदान पाया था। जब यज्ञ अश्व उनके राज्य पहुंचा तो उनके पुत्र रुक्मांगद ने घोड़े को पकड़ लिया और अयोध्या की सेना को संदेश दिया, यदि घोड़ा चाहिए तो युद्ध कर जीत लो। पिता वीरमणि चिंतित हुए। बोले, राम हमारे मित्र हैं, उनसे शत्रुता उचित नहीं। परंतु पुत्र का उत्तर स्पष्ट था, अब चुनौती दी जा चुकी है, पीछे हटना अपमान होगा। युद्ध का बिगुल बज चुका था। शत्रुघ्न की सेना और वीरमणि की सेना आमने सामने आ खड़ी हुई। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पुष्कल और वीरमणि भिड़े। हनुमान और वीर सिंह में भयंकर संग्राम छिड़ा। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर आक्रमण कर दिया। घमासान चलता रहा। अंततः पुष्कल के बाणों से वीरमणि मूर्छित हो गए। हनुमान के प्रहार से वीर सिंह भी गिर पड़े और शत्रुघ्न ने दोनों राजकुमारों को नागपाश में बांध लिया। अयोध्या की विजय निश्चित प्रतीत हो रही थी। तभी संकट की घड़ी में राजा वीरमणि ने शिव का स्मरण किया और तुरंत ही महादेव ने अपने गण वीरभद्र, नंदी, भृंगी और असंख्य शिवगणों को रणभूमि में भेज दिया, मानो प्रलय उतर आया हो। वीरभद्र ने पुष्कल का मस्तक काट दिया, भृंगी ने शत्रुघ्न को बांध लिया और नंदी ने शिवास्त्र से हनुमान को पराजित कर दिया। अयोध्या की सेना बुरी तरह संकट में पड़ गई। हनुमान बोले, मैंने पहले ही कहा था, यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अब एक ही उपाय है, हम सब श्री राम का स्मरण करें। सभी ने प्रभु श्री राम को पुकारा और तभी स्वयं श्री राम, लक्ष्मण और भरत युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनके आते ही मानो पूरी सेना में प्राण लौट आए। राम ने शत्रुघ्न को मुक्त कराया, लक्ष्मण ने हनुमान को छुड़ाया, पर पुष्कल की मृत्यु देख सभी शोकाकुल हो उठे। क्रोधित होकर श्री राम ने शिवगणों से युद्ध किया। उनके दिव्यास्त्रों ने वीरभद्र और नंदी को विदीर्ण कर दिया। सारे गण महादेव का आह्वान करने लगे और तब स्वयं भगवान महाकाल रणभूमि में प्रकट हुए। उनके तेज से पूरी सेना मूर्छित हो गई। श्री राम ने शस्त्र त्याग दिए, भूमि पर दंडवत होकर महादेव की स्तुति की। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही रावण का वध कर सका। आपके वरदान से ही यह यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। महादेव मुस्कुराए, बोले, राम, आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं। मेरी इच्छा युद्ध की नहीं, पर भक्त को दिए वरदान से पीछे भी नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर युद्ध करो। और फिर राम और शिव दोनों महायोद्धा आमने सामने आ गए। श्री राम ने सारे दिव्यास्त्र चलाए, पर महाकाल अडिग खड़े रहे। अंततः श्री राम ने पाशुपतास्त्र का संधान किया और बोले, हे प्रभु, यह अस्त्र आपने ही दिया है। आपकी आज्ञा से, आपकी इच्छा से ही इसे आप पर प्रयोग कर रहा हूँ। अस्त्र सीधा महादेव के हृदय में समा गया और शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राम, तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया, वर मांगो। श्री राम ने निवेदन किया, हे प्रभु, इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त पुष्कल और असंख्य योद्धाओं को जीवन दान दें। महादेव ने तथास्तु कहा और सभी मृत योद्धा पुनर्जीवित हो उठे। इसके बाद राजा वीरमणि ने घोड़ा लौटा दिया और अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं अयोध्या की सेना के साथ आगे बढ़ गए। इस प्रकार राम और शिव का यह अद्भुत युद्ध भक्ति, धर्म और वरदान की मर्यादा का अनूठा प्रतीक बन गया।